Welcome to lecture series on solid mechanics, Unit 1, Simple Stresses and Strains. आज हम ये दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम इस तरह से है. Determine the elongation of the composite bar of uniform cross-sectional area of 300 mm square loaded as shown in figure. Take Young's modulus for aluminium 70 gigapascal, Young's modulus for brass 105 gigapascal, Young's modulus for steel 200 gigapascal. तो ये कंपोजिट बार सीरीज बार का प्रॉब्लम है. यहाँ पे तीन कंपोनेंट कनेक्ट किए हुए हैं, ए बी बी सी एंड सी डी. दे आर कनेक्टेड लेंथ वाइज, सो इट इज़ अ सीरीज बार. एंड ए बी का मटेरियल अलग है, बी सी का अलग है, सी डी का अलग है. ए बी का एल्यूमिनियम है, बी सी का ब्रास है, सी डी का स्टील मटेरियल है. और उसके यंग मॉडुलस वैल्यू हमें दी है. एल्यूमिनियम, ब्रास और स्टील के यंग मॉडुलस वैल्यू हमें गीगापास्कल में दिया है. और यहाँ पे ए बी बी सी एंड सी डी ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 300 mm square. So cross sectional area of this component is same throughout the length. So given data we can write in this way: A is equal to 300 mm square. Young's modulus for aluminium is 70 gigapascal. It is given in gigapascal, so we have to convert it into megapascal. So 70 into 10 raised to 3 megapascal. 1 gigapascal is equal to 10 raised to 3 megapascal. That's why 70 gigapascal का होगा 70 into 10 raised to 3 megapascal. Similarly, Young's modulus for brass is 105 gigapascal. तो उसको 10 raised to 3 से मल्टीप्लाई करके मेगापास्कल में हमें कन्वर्ट करना है. Young's modulus for steel is 200 gigapascal, so 200 into 10 raised to 3 megapascal. और इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन द इलोंगेशन ऑफ द कंपोजिट बार. इलोंगेशन मतलब टोटल इलोंगेशन कितना होगा. सीरीज बार का टोटल इलोंगेशन कितना होगा, दैट इज डेल्टा एल. डेल्टा एल इज नथिंग बट द टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस सीरीज बार. तो सीरीज बार में हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है. टोटल इलोंगेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द थ्री मेंबर्स. तीनों मेंबर का इलोंगेशन का अगर समेशन करेंगे तो हमें टोटल इलोंगेशन यहाँ पे मिलेगा. टोटल इलोंगेशन मिलेगा. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, ये प्रॉब्लम में 8 मार्क के लिए आ सकता है, 7 मार्क के लिए आ सकता है. बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रॉब्लम. तो यहाँ पे दोनों एंड फ्री है, डी एंड भी फ्री है, ए एंड भी फ्री है. तो यहाँ पे एक्सियल फोर्सेस दिए हैं प्रॉब्लम में. ए सेक्शन पे एक्सियल फोर्स है 80 किलो न्यूटन, बी सेक्शन पे 30 किलो न्यूटन का राइट फोर्स है, सी सेक्शन पे 10 किलो न्यूटन का लेफ्ट फोर्स है, और डी सेक्शन पे 60 किलो न्यूटन का राइटवर्ड फोर्स है. तो ये फोर्सेस, ये सभी फोर्सेस एक्सियल फोर्सेस कहलाते हैं. एक्सियल फोर्सेस. सो व्हेन द सीरीज बार इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस ऑफ अ डिफरेंट वैल्यू एट द डिफरेंट सेक्शंस, ए बी सी डी ऐसे 4 सेक्शंस है इस सीरीज बार में. तो हर एक सेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड का अलग अलग डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट हो रहे हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हर एक पार्ट में नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा. तो उसके लिए हमें क्या करना है, हर एक पार्ट का इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हमें डायग्राम निकालना है. तो उसको बोलते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर. तो हमारा पहला स्टेप है ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर. तो यहाँ पे दोनों एंड फ्री है, डी एंड भी फ्री है और ए एंड भी फ्री है. तो फोर्स एनालिसिस वी कैन स्टार्ट आइदर फ्रॉम लेफ्ट एंड and go towards right end, or we can start from right end and we'll go for the left end. तो ये फोर्स एनालिसिस अगर दोनों एंड फ्री है बार के, तो दोनों में से किसी भी एंड से हम ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस हम स्टार्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए सी डी पार्ट से हम फोर्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे. ये सी डी पार्ट है जिसका लेंथ है 600 mm, ए बी का है 500, बी सी का है 700 एंड सी डी का लेंथ है 600 mm. तो लेंथ दिया है, एरिया दिया है इस प्रॉब्लम में, और यंग मॉडुलस वैल्यू भी दिया है. तो हमें टोटल इलोंगेशन मतलब टोटल चेंज इन लेंथ, टोटल चेंज इन लेंथ अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे हम इलोंगेशन. टोटल चेंज इन लेंथ अगर नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन. राइट. तो यहाँ पे सी डी पार्ट हमने पहले लिया, और सी डी पार्ट के राइट में कितना फोर्स है, राइट में ये फोर्स है 60 किलो न्यूटन. सी डी पार्ट के डी सेक्शन में कितना फोर्स है 60 किलो न्यूटन राइट का. तो अगर सीडी पार्ट को इक्विलिब्रियम में रहना है तो यहाँ पे रिएक्टिव फोर्स कितना होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड. देन एंड देन ओनली दिस पार्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे अगर डी पे राइट 60 किलो न्यूटन का राइट फोर्स एक्ट हो रहा है, यहाँ पे गिवन है ये फोर्स. तो यहाँ पे सेक्शन सी पे कितना फोर्स, रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा, यहाँ पे 60 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में. सो दैट दिस फोर्स इज बैलेंस बाय दिस फोर्स, so that this part CD will be in equilibrium. तो हमें पता चला कि पार्ट CD पे नेट टेंसाइल फोर्स 60 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का एक्ट हो रहा है. पार्ट CD पे नेट
टेंसाइल फोर्स, ये दोनों फोर्स कैसे है, इट इज इक्वल एंड अपोजिट पुल्स अप्लाइड ऑन अ पार्ट सी डी. सो पार्ट सी डी इज नेट फोर्स ऑन अ पार्ट सी डी इज 60 किलोन्यूटन टेंसाइल. अभी सी डी को कनेक्टेड है बीसी, बीसी और सी डी सेक्शन सी पे कनेक्ट किए हुए हैं, सेक्शन सी पे कनेक्ट किए हुए हैं. तो यहाँ पे डी का जो एक्टिंग फोर्स है, ये फोर्स एक्टिंग फोर्स है, ये यहाँ पे ट्रांसमिट होता है. तो अगर बीसी पार्ट का सी सेक्शन देखेंगे हम, यहाँ पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं. एक ये फोर्स जो था 60 किलोन्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स डी पे जो एक्ट हो रहा था, वो यहाँ पे इमीडिएट सेक्शन सी पे ट्रांसमिट होता है. तो ये फोर्स 60 किलोन्यूटन का राइट डायरेक्शन में फोर्स है, 60 किलोन्यूटन का राइट डायरेक्शन में ये फोर्स है 60 किलोन्यूटन. और गिवन डायग्राम में देखिए एट सेक्शन सी द 10 किलोन्यूटन फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट. तो यहाँ पे ये 10 किलोन्यूटन का गिवन फोर्स है एट सेक्शन सी ऑफ पार्ट बीसी. पार्ट बीसी के सेक्शन सी पे भी दो फोर्स है. एक ये फोर्स ट्रांसमिट हुआ यहाँ पे डी पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था, ये यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया 60 किलोन्यूटन का, और उसका डायरेक्शन राइट है. और गिवन प्रॉब्लम फिगर में ये फोर्स 10 किलोन्यूटन लेफ्ट है. तो एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है. तो इन दोनों का क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. 60 माइनस 10 50, एंड दैट 50 किलोन्यूटन इज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स. लार्जर फोर्स किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है. तो नेट फोर्स यहाँ पे 60 माइनस 10 दैट इज 50 किलोन्यूटन होगा, और उसका डायरेक्शन जो लार्ज फोर्स है 60 किलोन्यूटन का, वही उसका डायरेक्शन होगा. तो यहाँ पे बीसी के सी सेक्शन में नेट फोर्स एक्ट हो रहा है 50 किलोन्यूटन, ये नेट फोर्स है. तो पार्ट बीसी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो सेक्शन बी पे कितना रिएक्टिव फोर्स जनरेट होगा, रिएक्टिव फोर्स होगा 50 किलोन्यूटन का, रिएक्टिव फोर्स होगा 50 किलोन्यूटन का, इतने मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा. तो ही पार्ट बीसी अभी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा. यहाँ पे हमें समझना है ये फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है, ये रिएक्टिव फोर्स है. ट्रांसमिट करते वक्त ये फोर्स ट्रांसमिट करना है अगले सेक्शन में, राइट. तो बीसी पे नेट फोर्स कितना है, 60 माइनस 10 दैट इज 50 किलोन्यूटन टेंसाइल दैट इज टुवर्ड्स राइट साइड. तो यहाँ पे बीसी को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो सेक्शन बी पे फोर्स कितना देना होगा, 50 किलोन्यूटन का, लेकिन लेफ्ट डायरेक्शन में देना होगा, सो दैट दिस टू फोर्सेस विल गेट बैलेंस ईच अदर एंड द पार्ट बीसी विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. अभी बीसी को कनेक्टेड है एबी. एबी और बीसी कहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, सेक्शन बी पे कनेक्ट हुए हैं. तो सेक्शन बी पे क्या होता है, एबी के सेक्शन बी में क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है 50 किलोन्यूटन का सी पे, ये ट्रांसमिट होता है इमीडिएट सेक्शन बी पे. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 50 किलोन्यूटन का फोर्स है, ये यहाँ पे इमीडिएट सेक्शन बी पे ए बी और बी सी बी सेक्शन में कनेक्ट किए हुए हैं. तो ये 50 किलोन्यूटन का फोर्स यहाँ पे इमीडिएट सेक्शन बी पे ट्रांसमिट हुआ. तो ये फोर्स है 50 किलोन्यूटन का राइट ट्रांसमिटेड फोर्स. और ए बी के बी सेक्शन में गिवन फोर्स है 30 किलोन्यूटन टुवर्ड्स राइट. तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दोनों फोर्स कैसे है, एक ही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में. अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो उनका एडिशन होगा, वेक्टोरियल एडिशन होगा. 50 plus 30 that is 80 kilonewton will be the net force acting at section B of part AB. पार्ट AB के B सेक्शन में नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 50 plus 30 that is 80 किलोन्यूटन टुवर्ड्स राइट. तो AB के अगर B सेक्शन में 80 किलोन्यूटन का राइट फोर्स है तो A सेक्शन में रिएक्टिव फोर्स कितना होगा, 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट, 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट, 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट, 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट. तो यहाँ पे ए पे 80 किलोन्यूटन का लेफ्ट फोर्स है, ये हमने प्री बॉडी डायग्राम से फाइंड आउट किया. तो ये फोर्स और ये गिवन फोर्स दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हमें देखना है. ये दोनों अगर मैच हो रहे हैं आंसर हमारे, तो समझ लेना है कि जो भी फोर्स एनालिसिस हमने किया है वो सही है. अगर ये मैच नहीं कर रहा है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यहाँ पे 80 किलोन्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट दिया था गिवन में, यहाँ पे भी प्री बॉडी डायग्राम में कितना आया, 80 किलोन्यूटन लेफ्ट आया. इसका मतलब ये हमारा जो फोर्स एनालिसिस हमने किया है ये करेक्ट है, ये क्रॉस चेक है. तो इस तरह से AB पे नेट फोर्स कितना है, 80 किलोन्यूटन टेंसाइल. BC पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 50 किलोन्यूटन टेंसाइल. CD पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, 60 किलोन्यूटन टेंसाइल. तो हमें हर एक मेंबर पे नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो प्री बॉडी डायग्राम से हमने कैलकुलेट कर दिया, राइट. तो इस तरह से ये प्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस हमें कंप्लीट करना है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट स्टेप है. ड्रॉ द प्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर सेपरेटली. अगर अभी ये सब फोर्सेस हमने फाइंड आउट कर लिए हर एक पार्ट पे, तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टू कैलकुलेट द टोटल चेंज इन लेंथ. नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट टोटल चेंज इन लेंथ.
कैलकुलेट टोटल चेंज इन लेंथ और इलोंगेशन। टोटल चेंज इन लेंथ अगर पॉजिटिव है तो इलोंगेशन, टोटल चेंज इन लेंथ in this case it is called as a elongation means increase in length or it is also called as extension. So total elongation of this series bar का total elongation हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? elongation of part AB plus elongation of part BC plus elongation of part CD, ये तीनों का अगर elongation हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल elongation मिलेगा। सो टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एफ एल अपॉन ई और पी एल अपॉन ई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई फॉर द पार्ट ए बी। चेंज इन लेंथ का हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला देखा, पी एल अपॉन ई ये फॉर्मूला होता है, प्लस पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई of BC plus P into L upon A into E of CD. So total change in length of the series bar is equal to, AB पे फोर्स कितना है? AB पे 80 किलोन्यूटन का फोर्स है, P on AB is 80 किलोन्यूटन, ये वैल्यू ठीक से करेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। इनटू लेंथ ऑफ पार्ट AB प्रॉब्लम में दिया है हमें, लेंथ ऑफ पार्ट AB ये गिवन फिगर है, पार्ट ए बी का लेंथ है 500 mm, तो 500 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है? एरिया यूनिफॉर्म है, 300 mm स्क्वायर एरिया है, गिवन है एरिया। इंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम कितना है? इंग्स मॉडुलस फॉर एल्यूमिनियम गिवन वैल्यू है 70 GPa, दैट इज 70 × 10⁻³ MPa। तो ये वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, 70 × 10⁻³। तो ये पहला टर्म हो गया इलोंगेशन ऑफ पार्ट ए बी, दैट इज ऑफ एल्यूमिनियम। पार्ट ए बी एल्यूमिनियम का है तो उसका इलोंगेशन का ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली पार्ट बीसी का फॉर्मूला लिखेंगे। बीसी में फोर्स कितना है? बीसी में फोर्स देखिए, फोर्स 50 किलोन्यूटन का है, तो पी बीसी इज 50 किलोन्यूटन, सो 50 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पार्ट बीसी गिवन है प्रॉब्लम फिगर में 700 mm डिवाइडेड बाय एरिया इज 300 mm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास। बीसी ब्रास मटेरियल का है, गिवन प्रॉब्लम फिगर में दिया है बीसी ब्रास मटेरियल का है, तो यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास इज 105 × 10⁻³, ये वैल्यू लेना है 105 × 10⁻³। तो ये बीसी का इलोंगेशन हो गया। सिमिलरली सीडी का इलोंगेशन लिखना है। सीडी पे फोर्स कितना है? सीडी पे 60 किलोन्यूटन का फोर्स है और उसका लेंथ है 600, सो पी इज 60 × 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 600 mm divided by area is 300 multiplied by यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। सीडी का मटेरियल क्या है? स्टील है, यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है सीडी का मटेरियल दिया है स्टील 200 GPa is the यंग्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ सीडी, so 200 × 10⁻³ that is the यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील मटेरियल। ये ब्रैकेट क्लोज हुआ यहाँ पे, और ये तीनों वैल्यू हमें सेपरेटली कैलकुलेट करके आंसर लिखना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, पहला आंसर आ रहा है ये 1.9047, इलोंगेशन ऑफ पार्ट ए बी इज 1.9047 प्लस 1.111 4 × 1 प्लस 0.6000, राइट। तो इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो हमें टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस सीरीज बार ये आंसर मिलेगा। सो आंसर इज 3.616 mm। 3.616 mm इज द टोटल इलोंगेशन ऑफ दिस सीरीज बार। तो ये आंसर हमें इस प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना था, ये आंसर फाइंड आउट करना था, वो हमने कर दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है ये फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ फोर्सेस हमें निकालना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि ये दोनों एंड में फ्री है ये बात। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं या लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ आ सकते हैं, सिर्फ हमें वो फोर्सेस अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो सीडी पे यहाँ पे 60 किलोन्यूटन का फोर्स था गिवन फोर्स, तो यहाँ पे 60 किलोन्यूटन का फोर्स है, तो ये पार्ट सीडी बैलेंस करने के लिए यहाँ रिएक्टिव फोर्स कितना है? 60 किलोन्यूटन का है। ये रिएक्टिव फोर्स है, ये एक्टिव फोर्स है। एक्टिव फोर्स अगले सेक्शन में एक्टिव फोर्स ट्रांसमिट होता है,
ये रिएक्टिव फोर्स ट्रांसमिट नहीं करना है। बहुत बार स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, ये फोर्स ट्रांसमिट कर लेते हैं। तो एक्टिंग फोर्स ये है, ये फोर्स अगले सेक्शन में ट्रांसमिट होता है, राइट। तो सीडी पे 60 किलो न्यूटन का टेंसाइल फोर्स है। अभी बीसी और सीडी सी सेक्शन पे कनेक्ट किए, तो बीसी के सी सेक्शन में दो फोर्स हो गए। ये एक्टिंग फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया 60 किलो न्यूटन का, राइट। और प्रॉब्लम फिगर में गिवन फोर्स है 10 किलो न्यूटन का, ये 60 राइट और 10 लेफ्ट, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा 50 राइट 50 राइट। तो बीसी के सी सेक्शन में 50 किलो न्यूटन का राइट फोर्स है। तो यहाँ पे अगर एक्टिंग फोर्स 50 किलो न्यूटन का है तो रिएक्टिव फोर्स 50 किलो न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए पार्ट बीसी क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये समझना है। यहाँ पे ये एक्टिंग फोर्स है, तो ए बी और बी सी कहाँ कनेक्ट हुए, बी सेक्शन पे कनेक्ट हुए। तो ये जो एक्टिंग फोर्स है सी सेक्शन पे, ये इमीडिएट सेक्शन बी पे ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे 50 किलो न्यूटन का ये ट्रांसमिट हुआ फोर्स एज इट इज राइट साइड डायरेक्शन में। और गिवन फिगर में ये फोर्स दिया है 30 किलो न्यूटन का, तो 50 + 30 80 किलो न्यूटन यहाँ पे राइट हुआ। यहाँ पे अगर 80 किलो न्यूटन राइट है तो यहाँ पे लेफ्ट रिएक्टिव फोर्स कितना होगा, 80 किलो न्यूटन लेफ्ट होगा। और ये फोर्स हमारा फ्री बॉडी डायग्राम से आया है और ये गिवन फोर्स है, यहाँ पे टैली करना है आंसर। अगर ये अलग वैल्यू आ रहा है आपका तो समझ लेना है कि फोर्स एनालिसिस में गलती किया है, कहीं तो भी फोर्स का डायरेक्शन गलत हो गया है। तो ये आंसर हमारा क्रॉस चेक करना है यहाँ पे। और बाकी फिर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। डेल्टा एल का फॉर्मूला है पी एल अपॉन ई, P is the force, L is the length, E is the area, E is the modulus of each material। ये सब वैल्यूज हमने पुट अप कर दिया और टोटल इलॉन्गेशन हमने इस सीरीज बार का हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आसान है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट में प्रॉब्लम के टाइप ज़्यादा है, यही दिक्कत है, थोड़ा फर्स्ट यूनिट बड़ा है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम खत्म होता है। अगले प्रॉब्लम में हम इसी टाइप का अलग थोड़ा प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।